एक कमेरे दूसरे लुटेरे। देश पे राज किसका होना चाहिए? कमेरे का। और आज किसका राज चल रहा है? लुटेरे का। उसका भी एक मिसाल आपको दे दूं मैं। सबको ध्यान है, कोरोना बीमारी आई थी, याद है? याद तो खत्म ना हुई? ना हुई। जब कोरोना बीमारी हुई, लॉकडाउन लग गया, सब लोग घर में बंद हो गए। जिसके घर में 4 पैसे का रोजगार आता था, बंद हुआ। कमाई थोड़ी कम हुई, बहुत कम हुई, कोई कह रहे। अब मेरे को बताओ, कोरोना और लॉकडाउन के समय कुल मिला के 1.5-2 साल तक चला था मामला, है ना? जिसको कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा नुकसान हुआ, 2 पैसे का, 4 पैसे का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 का, या कोई किला बेचना पड़ा, कुछ करना पड़ा, वो सब जरा हाथ खड़ा करके बताना कि जिसको कोरोना के टाइम पे नुकसान हुआ था उसके घर परिवार में। देखो, सारी बहनों को लग रहा है कि नुकसान हुआ। क्या बात है भाई, परिवार में सिर्फ औरतों को नुकसान हुआ, आदमियों को कोई नुकसान ना हुआ क्या? जो आपके साथ हुआ वो पूरे देश में हुआ। पूरे देश में उस 2 साल में कोई बड़ा कहां चले जाओ, मैं पूरे देश में घूमता हूं, कल महाराष्ट्र में था, जहां जाता हूं यही कहानी होती है कि भाई कोरोना के दौरान एक बार अस्पताल ले जाना पड़ा, ये जमीन बेचनी पड़ गई हमारे को, कि डॉक्टर ने इतना पैसा ले लिया, घर का एक कमाऊ आदमी था चला गया। ये सब कहानियां चारों तरफ सुनने को मिलती हैं। तो देश की सारी पब्लिक को कोरोना में नुकसान हुआ, लेकिन एक आदमी को फायदा हुआ। एक आदमी था जिसका कोरोना में संपत्ति बढ़ गया, जिसका आमदनी बढ़ गई, सारा देश डूब रहा था, वो आदमी ऊपर चढ़ गया। कौन है वो आदमी? क्या नाम है? नाम है उसका गौतम अडानी। और गौतम अडानी किसका दोस्त है? मित्रों। वो जब वो मित्रों कहते हैं ना, वो गौतम अडानी की बात कर रहे होते हैं। ये है मित्रों। ये गौतम अडानी की संपत्ति कितनी है, मैं चाहता हूं सब लोग इसे देखें, क्योंकि यहां पब्लिक नहीं बैठी हुई है, यहां हर आदमी एक नेता बैठा है, हर कोई असर का आदमी बैठा है यहां। हर बहन ऐसी है जो जाके 10 घरों में बात को बताएगी। इसलिए मैं चाहता हूं हम सब याद रखें, जिस दिन इस देश में लॉकडाउन लगा, कोरोना के बाद बंदी देश बंदी हो गई, उस दिन गौतम अडानी की कुल संपत्ति कितनी थी? 66,000 करोड़ रुपया। अब अपना तो शरीर इसमें चकरा जाएगा। यहां तो 1-आधा करोड़ की बात होते ही जरा लगता है मामला सर के ऊपर से निकल गया। 66,000 करोड़ रुपया गौतम अडानी की संपत्ति थी। अब ऐसा करो, करोड़ को तो अपनी जेब में रख लो, नहीं तो समझ ही बात ना आएगी। तो समझ लो 66,000 थी। समझ लो उसकी जेब में 66,000 रुपया पड़ा था जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ, 2.5 साल बाद जब सारा देश डाउन हो गया, गौतम अडानी की संपत्ति 12 लाख करोड़ रुपया हो गई। हमारे सबके घर में से पैसा गया, सबकी जेब में से निकला, किसी की जमीन बिची, किसी का जेवर गिरवी गया, कोई परेशान हुआ, किसी ने अपने बैंक में से पैसा निकाला, लेकिन गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ी नहीं, 14 गुना बढ़ गई। मेरे घर में 1 रुपया था,
तो 75 पैसा बच गया, और उसका 1 रुपए का सवा नहीं, 1.5 नहीं, 2 रुपया नहीं, 1 रुपए का 14 रुपया हो गया उसका। ये कैसे हुआ? देश इसका जवाब जानना चाहता है, ये कैसे हुआ? क्या गौतम अडानी ने कमाल कर दिया भाई? उतना हम भी सीख लें उससे। अगर उसने मेहनत कर दी, क्या गौतम अडानी ने यहां बैठी हुई बहनों और यहां बैठे हुए किसान जमींदार से ज्यादा मेहनत की होगी? कोई मेहनत नहीं की। इधर का माल उधर, उधर की बात इधर, इधर का कागज उधर, उधर का कागज इधर। मैं चाहता हूं हमारे साथी समझें इस बात को और गांव-गांव जाके पूछें। ये ताश मंडली होती है ना गांव में, उसमें बीजेपी वालों ने अपने 1-2 लोग फिट कर रखे हैं सब में, जो जाके इनका बड़ा गुण गाता है। तो इनका जो ताश मंडली वाला होगा उससे जाके पूछना कि भाई ये क्या चमत्कार कर दिया गौतम अडानी ने, मेरे को भी समझा दो। ये 66,000 करोड़ का 12 लाख करोड़ रुपया कैसे हो गया 2.5 साल में? क्या कमाल कर दिया, क्या जादू कर दिया, क्या उसने काम किया? एक काम किया, अपने दोस्त से बड़ी अच्छी दोस्ती करके रखी बस। और क्या हुआ मैं आपको एक मिसाल बताऊंगा, लंबी कहानी नहीं बताऊंगा। बंबई का एयरपोर्ट था, बंबई का एयरपोर्ट एक कंपनी के पास था, GMR उस कंपनी का नाम था। सरकार बोली लगाती है आजकल एयरपोर्ट पे, बोली लगा के उन्होंने लिया था एयरपोर्ट। अडानी जी घूम रहे थे, उन्हें लगा एयरपोर्ट तो अच्छा है, कहा कि ये तो मेरा होना चाहिए। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा करते थे ना, कि घूमते हुए अरे तो अच्छी जमीन है, महल अच्छा है, तो मेरा होना चाहिए। हमारे यहाँ भी एक जमाने में कुछ नेता लोग ये काम किया करते थे, याद है मुझे वो भी। तो अडानी जी ने कहा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा एयरपोर्ट है, मेरे को दे दे। जिस कंपनी का एयरपोर्ट था उसने कहा ना भाई, बड़ी मुश्किल से बोली लगा के जीता है और हमें 15 साल के लिए मिला है, 15 साल का ठेका मिला है, हम यहां काम करेंगे। अडानी ने कहा ना, मेरे को दे दे। उसने कहा क्या यार मजाक बना रखा है, मैं कैसे दे दूं तेरे को एयरपोर्ट? तो अडानी जी ने कहा फिर देख लेना तो क्या होगा तेरे साथ। उसके 1 महीने के अंदर उस कंपनी पे छापा पड़ा। अडानी ने छापा नहीं मारा, अडानी तो कैसे छापा मारे, मोदी जी ने उस कंपनी पे छापा डलवाया। IT का, ED का छापा पड़ा। सारी मोदी जी के इशारे पे सारे सरकारी लोगों ने मिलकर उस कंपनी पे छापा मारा। उस लाला जी ने 1 सप्ताह में हाथ जोड़ लिए अडानी के पास, बोला भाई कितने में ले रहा है तू बता, मेरा जान छोड़। 1 हफ्ते के अंदर वो एयरपोर्ट इसके हाथ से हटके अडानी की जेब में चला गया। और जिस दिन अडानी की जेब में चला गया उस दिन ED और IT ने सारे छापे बंद कर दिए, सब कुछ ठीक हो गया। ये हुआ, ऐसे बढ़ी अडानी की संपत्ति। ये रातों रात 66,000 से 12 लाख करोड़ ऐसे नहीं हो गए, ये देश को लूट के बन रहे हैं पैसे। तो एक तरफ कमेरा वर्ग है जो काम कर रहा है, सर्दी में पानी लगा रहा है, तपती हुई धूप के अंदर खेत के अंदर खड़ा है, मजदूरी कर रहा है, खोद रहा है, सड़क बना रहा है। उसके पास बच्चे को स्कूल भेजने के पैसे नहीं है, उसके पास हर महीने राशन का इंतजार रहता है कि दुकान खुलेगी राशन की, अच्छा राशन आएगा, जरा घर में 8-10 दिन तो अच्छे निकल जाए। पूरे दिन महीना नहीं चलता, 8-10 दिन चलता है। एक तरफ कमेरा वर्ग है और दूसरी तरफ ये लुटेरे हैं जो लूट लूट के देश को खा रहे हैं।